भोपाल में पुलिस की पिटाई से युवक की मौत पर बड़ा एक्शन देखने को मिला। तो जहरीली सिरप से बच्चों की मौत के मामले में कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। आज से मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट 2025 का आयोजन होगा और देखिए, दिवाली जैसे बड़े त्योहार से पहले मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन एक्शन मोड पर नजर आ रहा है। ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद बढ़ गया है और जिससे लेकर पुलिस अब अपनी तैयारियों में जुट गई है। बड़वानी जिले में आज किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। आपका रिपोर्टर ये जानकारी देगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सीधा रुख करेंगे धार का। ओबीसी आरक्षण पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निशाना साधा। कुछ लोग कोर्ट में चल गए। आज नहीं तो कल फैसला होगा। सबको प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा। सामान्य ओबीसी सबको आरक्षण मिलेगा। कुछ लोग कोर्ट में चले गए, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल फैसला होगा, लेकिन सबका प्रमोशन होके रहेगा, कोई पीछे रहने वाला नहीं। जो जिस व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं उन सबको जोड़ना चाहिए, कोई परेशानी नहीं। हमने तो आप बताओ 10% सामान्य वर्ग के लिए भी आरक्षण दिया, एससी को दिया, एसटी को दिया, और यही तो है सबका साथ सबका विकास। भोपाल में पुलिस की पिटाई की वजह से हुई युवक की मौत के मामले में लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि मामला शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यही कारण है कि पुलिस ने दोनों आरक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और उन्हें सस्पेंड भी कर दिया है। भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मियों की पिटाई से डीएसपी के साले उदित गायकी की मौत हो गई थी। सी सेक्टर इंद्रपुरी में देर रात गश्त कर रखी पुलिस ने युवक और उसके दोस्तों को मामूली विवाद पर डंडों से पीटा। पीड़ित बेहोश हो गए, जिसे दोस्तों ने एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। आक्रोशित लोग और परिजनों ने थाने का घेराव किया और पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग की है। हालांकि आरोपी दोनों आरक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। युवक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें युवक की मौत का कारण ब्रेन हेमरेज बताया जा रहा है। हेमरेज होने के बाद युवक को अटैक आया, जिससे ये साफ हो गया कि पुलिस की पिटाई की वजह से ही युवक की जान चली गई और पिटाई करने वाले आरक्षकों पर हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। युवक की मौत के बाद परिजन आक्रोशित है और यही कारण है कि वे थाने का घेराव करने पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद अब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि दोनों आरक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिसके बाद देखने वाली बात होगी कि क्या और कोई बड़ी कार्रवाई नजर आती है। ग्वालियर में अंबेडकर प्रतिमा का जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा और यही वजह है कि 15 अक्टूबर को कई दलित संगठनों ने आंदोलन की बड़ी चेतावनी दी है और यही वजह है कि पुलिस पूरी तरह से तैयार है। ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद बढ़ गया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और परशुराम सेना ने 15 अक्टूबर को प्रदर्शनी की चेतावनी दी है, जिसे देखते हुए शनिवार को पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल कर पुलिसकर्मियों को उपद्रवियों से निपटने का अभ्यास कराया गया। यहाँ उपद्रवियों ने आगजनी की, पथराव किया तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर उपद्रवियों को खदेड़ा। करीब 1 घंटे चले अभ्यास में पुलिसकर्मियों को अपना बचाव करते हुए उपद्रवियों से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया और उसी दौरान घायल पुलिसकर्मियों को मैदान से उठाकर उपचार के लिए भी पहुंचाया गया। तो यही वजह है कि लगातार पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और यही कारण है कि पुलिस ने ये तक कहा है कि अगर कोई भी आएगा उन पर ठोस कार्रवाई भी की जाएगी। जहरीली कफ सिरप मामले के सामने आने के बाद लगातार कांग्रेस यानी कि विपक्ष सरकार पर हमलावर है। बच्चों के अस्पतालों के बाहर अब कांग्रेस उपवास वाली राजनीति करेगी। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत ने अब सियासी रुख अपना लिया है। कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरने में लगी हुई है। पार्टी ने अब बच्चों के अस्पतालों में उपवास रखने का ऐलान कर दिया है। इसका ऐलान खुद मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने ऐलान किया कि कांग्रेस नेता बच्चों के मौत के विरोध में बच्चों के अस्पतालों में उपवास रखेंगे। जितने बच्चों के प्रदेश में हॉस्पिटल है वहाँ हम 1 दिन का उपवास रखेंगे, श्रद्धांजलि देंगे उन बच्चों को। का ड्रग्स विभाग का जो कंट्रोलर होता है उसकी ड्यूटी थी कि वो दवाइयों को जांचे समय समय पे, वो विभाग ने बच्चों को जहर दिया। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन बच्चों की मौत पर होती मध्य प्रदेश में सियासत को अब हर कोई समझ रहा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के इस उपवास वाली पॉलिटिक्स से कांग्रेस को कितना फायदा होता है या फिर मध्य प्रदेश में सिस्टम में कितना सुधार आ पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजाराम के साथ विवेक शुक्ला, विस्तार न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल डिंडोली जिले में शिक्षा का स्तर लगातार गिरते ही जा रहा है। दरअसल ये जो आप तस्वीर मेरे पीछे देख रहे हैं, यह एक मकान है। मकान का जो बरामदा है
बरामदा के नीचे 1ली से 5वीं तक का यह कक्षा यहाँ पर संचालित किया जा रहा है। तस्वीरें करंजिया विकासखंड की अमलडीही गांव की है, जहां प्राथमिक शाला पिछले 1 साल से एक ग्रामीण के घर के बरामदे में संचालित हो रही है। स्कूल का पुराना भवन पूरी तरह से जर्जर हो गया था, जिसे डिसमेंटल कर दिया गया। तब से स्कूल संचालन के लिए कोई वैकल्पिक भवन नहीं मिला, लिहाजा मजबूरी में ग्रामीण के घर में कक्षाएं चल रही है। मकान मालिक का कहना है कि बच्चों का भविष्य अंधकार में न जाए, इसलिए उसने अपना घर स्कूल के लिए दे दिया। ग्रामीण अब शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द नया स्कूल भवन तैयार कराया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि डिंडोरी जिले भर में सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जो कि जर्जर हालत में हैं। अब कब तक ये जो बच्चों का भविष्य है एक नए स्कूल में, एक अच्छे भवन में होगा। अनिल साहू, विस्तार न्यूज, डिंडोरी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज से पर्यटन का महाकुंभ लगने जा रहा है, जिसका नाम मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 दिया गया है। आज से एमपी ट्रैवल मार्ट 2025 का आयोजन होने जा रहा है। 11 से 13 अक्टूबर तक एमपी ट्रैवल मार्ट 2025 का आयोजन होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय पर्यटन मंत्री और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। बड़ी बात यह है कि इस ट्रैवल मार्ट में 27 देशों के 80 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पर्यटन से जुड़े निवेशकों से संवाद भी करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में रोजगार बढ़ाने हेतु ट्रैवल मार्ट का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम में टूर संचालक, होटलियर, ट्रैवल ऑपरेटर जैसे पर्यटन से जुड़े लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में टूरिज्म कैसे बढ़े, मध्य प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से कैसे विकास हो, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। इसीलिए इसे पर्यटन का महाकुंभ कहा जा रहा है। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज।